हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हेलो 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 हेलो, मेरा नाम है प्रशांत जैन दोस्तों। और मैंने फिर से आप लोगों के लिए जो हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं वो निकाल दिए हैं जेईई एडवांस के। ये पीडीएफ में दिखा रहा हूं पीछे, इसी के अंदर मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन किए। हैंड रिटन सॉल्यूशंस के अंदर मैंने जो अपने एलिगेंट टेक्निक्स हैं वो लिए। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन को टैग किया है कि वो ईजी है, मीडियम है या डिफिकल्ट है। और ऑब्वियसली टॉपिक टैगिंग भी मैंने की है। ये हैंड रिटन सॉल्यूशन दोस्तों आप लोग को एक एक बेसिकली बताते हैं कि किस तरह का पेपर आया है। अच्छा, अब वन ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन है ये जहां पे मैथमेटिक्स का पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री से इजियर माना जा रहा है। ऑल्दो दो तीन प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो सफिशिएंटली टफ थी। दो से तीन प्रॉब्लम ऐसी हैं जो लेस देन 1% बच्चों ने की होगी। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो देखो, जैसे ये हर एक क्वेश्चन है, अभी यहां पे ये वाला पेपर वन, मतलब मैंने पूरी टैगिंग की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक गूगल फॉर्म है, उसको आप भरेंगे, वो आप लोगों को मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको यूज कर सकें। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो पेपर था ना, इसके अंदर कौन कौन से ट्रिकी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक ट्रिकी सवाल था जिसके अंदर आप लोगों को मॉड्यूलस चेक करना था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे, मतलब कुछ तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जैसे वो पिछले वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कुछ जगह बहुत अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स लग रही थी। जैसे अगर कुछ रिजल्ट्स आपको याद है, अब आप बोलोगे, देखो जैसे ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आप बोल सकते हो ये चीज, बट ये पता बहुत ही नोन रिजल्ट्स है। जैसे यहां पे m⁴n बेसिकली nm -n-1 i, ये पता है हर एक टॉपर को पता होता है। टॉपर क्या मतलब, जो भी बच्चा कोटा में पढ़ रहा है उन सबको पता होता है ये चीज, ठीक है। मतलब कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है उनको ये सब चीजें पता होती है। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं नहीं मानूंगा कि मतलब टफ है, राइट। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये काफी लेंदी था, बहुत लेंदी गया। ये नहीं है लेंदी, एक बार में ये निकलेगा, एक बार में ये निकलेगा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसके अंदर। बट एनीवे, बच्चों का ओपिनियन है, बच्चों के ओपिनियन को कौन कुछ कह सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन था। इक्विवेलेंस क्लास, ये बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी थॉट प्रोसेस लग रही थी। इसको मैंने टफ टैग किया था और मैंने सॉल्व भी करके बताया था। बट ये जिसको पता होता है उसको पता होता है, नए एग्जाम में इस चीज को सोचना बहुत मुश्किल है। तो ये एक टफ सवाल था मेरी नजर में, ठीक है। फिर उसके अलावा देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर बिल्कुल आते हैं ना कि यार ये चीज तो करनी है, ये मतलब ये चीज तो हर कोई करता ही है, राइट। फिर उसके बाद ये वाली जो चीज थी, देखो बैगर्स मेथड का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। फिर उसके बाद ये है ना, ये बहुत टफ था सोचना यार, है ना। इसमें बेसिकली cos3 थीटा अपॉन cos थीटा ये आ जाता है। ये सोचना दोस्तों बहुत मुश्किल है। ये चीज मेरी नजर में बहुत ही मुश्किल चीज थी। ये सोचना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग क्या है ना, sin3 थीटा अपॉन sin थीटा तो बनाते हैं, ठीक है, और उसको 4 cos² थीटा -1 तो लिखते हैं, बट ये जनरली नहीं लिखते। तो ये मेरे को डिफिकल्ट लगा। मेरा ओपिनियन ये तो यही है कि भाई डिफिकल्ट है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट मैचिंग थे ना, सारे के सारे में शॉर्ट ट्रिक्स थी। ये तो चलो कोई सा भी कर सकते थे। अब जैसे मैं आपको एक लिस्ट मैचिंग बताता हूं, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ईजी सवाल है ना। अब ये वाली लिस्ट मैचिंग देखना आप, ये है ना, ये बहुत टफ लगा मुझे। अब देखो, ये है ना, ये बहुत लेंदी सवाल है। अगर मगर बच्चे को कुछ चीज दिख जाए इसके अंदर, जैसे ये चीज देखना बहुत इजी है इसके अंदर कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आएंगे कि मॉड यू मॉड वी मॉड डब्ल्यू 1 आएगा और ये तीनों इंडिविजुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये क्यूब है, क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर किसी ने ये समझ लिया तो वो ये दो ऑप्शन बहुत अच्छे से कर लेगा। इसका आंसर तो जैसे 1 ही है, इसका आंसर तो 1 ही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ये। तो अब आर का आंसर 2 होते ही आपका केवल ये दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने लिखी है अपने हैंड रिटन सॉल्यूशन के अंदर, ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को मैंने पता है कैसे किया। देखो, मेरे को लग रहा था कि यार ये एक एक चीज अगर मैं निकालूंगा तो बहुत लेंदी है, 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं, मैंने देखा 3 क्वेश्चन, 3 का आंसर 3 है, इसका मतलब एबीसी में से ही आएगा। अब एबीसी में देखो, इधर 2 2 है, इधर 5 5 है, इसका मतलब इन दोनों में से ही आएगा। तो बस मुझे केवल आर सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने केवल आर सॉल्व करके निकाला था। आपने लाइव सॉल्यूशन भी देखा होगा। तो ये सब कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती है लिस्ट मैचिंग में, ये लगती ही लगती है।
लिस्ट मैचिंग में ये सब ट्रिक्स लगती है जो समय बचाती है, और ये सारे टॉपर्स ऐसे करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ये जो बच्चे 340 350 नंबर ला रहे हैं सब मेहनत के आ रहे हैं, नहीं, ये बहुत स्मार्टली इन सब चीजों को यूज करते हैं। मैं एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूं, बीइंग अ टॉपर। ठीक है, अब ये पेपर 2 देखिए, पेपर 2 का हैंड रिटन सॉल्यूशन मैंने दिया है दोस्तों, यहां पे भी, यहां पे जो नोटवर्दी सवाल है, पेपर 2 दोस्तों पेपर 1 से इजियर लगा मुझे। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर 1 से इजी पेपर 2 था, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ओवरऑल तो पेपर 2 वाज टफ। ठीक है, क्योंकि जो पहले 4 क्वेश्चन थे ना वो तो बिल्कुल ही इजी थे, सिंगल चॉइस करेक्ट, ऑल वर इजी, किंग्स रूल का बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन। उसके बाद जो डिमांडिंग सवाल था ना इसके अंदर, ये इसका जो बी पार्ट है ना, ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अनडूएबल चीज है। ठीक है, लेबनिट्स रूल फॉर प्रोडक्ट इसके अंदर लगेगा, यू वी की पावर 10 को डिफरेंशिएट करना, तो ये मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा और बहुत ही चीज थी, बट हैविंग सेड दैट ए और सी बहुत इजीली निकल जाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जो जा रहा है ना वो -2 मार्क्स, मतलब बेसिकली 2 नंबर तो हर किसी के आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो 2 ही नंबर कट रहे हैं, तो ये इसकी डिफिकल्टी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि 4 के 4 नंबर उड़ जा रहे हैं, केवल 2 मार्क्स उड़ेंगे इसकी वजह से। ठीक है, फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्या है, ओलंपियाड वगैरह में पढ़ाते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, बट डिविजिबिलिटी, बट ये जिसको डिविजिबिलिटी वगैरह नहीं आती, थोड़ी सी भी नॉन रूटीन मैथ्स नहीं आती, इंटीजर विंटीजर कुछ नहीं चमकता, वो नहीं सोच पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन था, बहुत ही घिस्सू क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, मैंने करके दिखा दिया था आपको ये। ठीक है, बट मैंने अब ये है ना, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन था, यहां पे ये निकालने के बाद ये कर्व जिसने बना लिया ना उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सब देखना। फिर यहां पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल क्वेश्चन की डिजाइनिंग थी कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी जिसको सॉल्व नहीं करना है, बस ये बताना कि पॉजिटिव रूट्स है, क्योंकि वो यही बोल रहा है पॉजिटिव रूट्स है, राइट, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस बाकी तो देखो दोस्तों रूटीन चीजें थी इसके अंदर स्टेम के जो 2 क्वेश्चन थे ना एरिया अंडर करके, उसमें भी बहुत स्मार्ट कैलकुलेशंस मैंने डाली, तो वो सब चीजें आप लोग देखिएगा गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे इसको यूज करना है, और 2027 के जो बच्चे हैं ना वो भी इसको यूज करें। और मेरा ये मानना है दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जेई मेन के अंदर इस बार कोनिक सेक्शन के काफी सारे क्वेश्चन आए, वेक्टर 3D के काफी क्वेश्चन आए। आप अगर देखेंगे ना तो जेई मेन के क्वेश्चन के बेस्ड थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि खासकर स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, ये क्वेश्चन है ना बहुत ट्रिकी था दोस्तों, मेरे को ना सोचने में बहुत टाइम लगा कि इसमें F1 बनाएगा, ऑल्दो उसके बाद बहुत इजीली हो जाएगा ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें रैंडम वेरिएबल बनाते हैं, ये प्रॉपर जेई मेन की चीज है, और उसके अलावा ये क्वेश्चन तो दोस्तों आप मानोगे कि जेई मेन में बहुत बार आ चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं जेई मेन के 2021 से लेकर सारे क्वेश्चंस आप लोग करके जाइए, उसको अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बनाइए, जब आप फर्स्ट लर्निंग कर रहे हैं ना उसी समय आप जेई मेन के पीवाईक्यूज कर लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है ना दोस्तों जेई मेन और एडवांस के बीच में, वो पता है किसके अंदर आता है? वो आता है बेसिकली फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स का पेपर काफी सिग्निफिकेंटली टफ आया था, सभी लोगों ने बताया। खैर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आप देखिए इनको एक्सेस कीजिए एंड डू लीव आउट दी कमेंट्स। ठीक है, पिछले 7 सालों से मैं सबसे फास्टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं मैथमेटिक्स का पेपर, और इसकी ये कैसे होता है, इसके पीछे की बिहाइंड द सीन्स, ये सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। लेट्स क्रैक इट।